ये क्लास 10 का दरख्त है। इस चैप्टर का नाम है जहर इश्क, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है मिर्ज़ा शौक लखनवी। नीचे हमारा दिया हुआ है मुख्तसर तरीन सवालात। सबसे पहला सवाल है मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन खां। ठीक इसी तरह दूसरा सवाल है मिर्ज़ा शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? 1783 ईस्वी में। अगला सवाल है मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत का। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 ईस्वी में। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताएं। फ़रेब इश्क। छठा सवाल है मिर्ज़ा शौक लखनवी क्या तखल्लुस करते थे? शौक। सातवां सवाल है मिर्ज़ा शौक कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। इनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम आगा अली था, जो माहिर तबीब थे। मिर्ज़ा शौक के 3 मकबूल मसनवियों का नाम लिखिए। जहर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। 10 नंबर सवाल है उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? गोरखपुर में। आपके नसाब में शामिल मिर्ज़ा शौक का कौन सा मजमून है? जहर इश्क। 12 नंबर सवाल है उन्हें किसके अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर किया गया? वाहिद अली शाह के दौरे हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर किया गया। 13वां सवाल है उनके वालिद साहब किस पेशा से ताल्लुक़ रखते थे? उनके वालिद साहब एक माहिर तबीब थे और तबाबत से पेशा रखते थे। मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी लफ्ज़ है। फारसी मसनवी निगारों के नाम लिखिए। शाहनामा फिरदौसी, बोस्तान सऊदी, सिकंदर निज़ामी, मसनवी, मामूनी। नीचे दिया हुआ 16वां सवाल ठीक इसी तरह है। उर्दू मसनवी निगारों के नाम लिखिए। मिर्ज़ा शौक लखनवी, दया शंकर नसीब, मिर्ज़ा हसन, शौक नईमी, मुल्ला वजही। 17वां सवाल है मसनवी किस ज़बान की देन है? फारसी। नीचे में दिया हुआ मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है सिर्फ मसनवी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। मसनवी अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस सिन्फ को अरबी ज़बान में ज़्यादा फ़रोग़ हासिल न हुआ। असल में मसनवी फ़ारसी की देन है। फ़ारसी में इस सिन्फ से बड़ा काम लिया गया। फ़ारसी मसनवियों को उर्दू मसनवियों से कहीं ज़्यादा शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। अगला सवाल है मसनवी निगारों ने शाम का नक्शा किस तरह पेश किया है? मसनवी निगार शाम का नक्शा पेश करते हुए लिखा है कि बैठे बैठे दिल घबराया तो बाम पर टहलने के लिए आ गए। इसी वक्त सौदागर की बेटी भी बाम पर अपने सहेलियों के साथ टहलने आ गई। जब अकेली बच गई बाम पर, तब दोनों की निगाहें दो चार हो गई, मतलब एक दूसरे को देखने लगे। शायद इसी इशारा में भी बुला ना सके। इसी सूरत में शाम हो गई और एक कनीज प्याम लाई कि अम्मी आपको बुला दीजिए। अगला सवाल है मसनवी निगार ने सौदागर की बेटी की आंखों की मिसाल किससे दी है? हिरन से। तो उसे पढ़ने के लिए आप अपने साइट www.findamara.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं और इस रिलेटेड और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।